नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म न्यू अतुल्य एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी ने मेरे पीछे लगा एक थंबनेल देखा होगा, शिक्षक भर्ती वर्ग एक, जिन विद्यार्थियों ने याचिका लगाई थी उन सभी को देना है मुख्य परीक्षा। ये इसलिए कहना है साथियों कि जिन जिन विद्यार्थियों ने याचिका लगाई थी या जिनको इंटरम रिलीफ मिल चुका है या जिनकी अभी पेंडिंग में है या कुछ लोगों की याचिकाएं डिस्पोज हुई है, मेरा यह मानना है कि उन सभी विद्यार्थियों को परीक्षाएं देना चाहिए। और कुछ डिसीजन कोर्ट के होते हैं, वो अभी आएगा, वो बाद में आएगा, वो हम देखेंगे सारी चीजें, क्योंकि कुछ के निर्णय बचे हैं, तो वो निर्णय भी हम लोग जल्द ही साथियों आप सभी के साथ मिलकर करेंगे। बात यह है साथियों कि एक आपने ये देखा होगा, जबलपुर में याचिका लगी थी, हमारे वकील साहब वहां नहीं पहुंच पाए थे। पर साथियों आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि 11 तारीख को जो डिस्पोज हुई थी, जिनकी सुनवाई है, उस दिन हमारे जो वकील साहब है अमित जी, आप सभी को पता होगा कि जो अमित भैया है, जो अमित जी हैं, वो वहां पर 11 तारीख को पहुंचेंगे जबलपुर और उस सुनवाई में वहां पर रहेंगे। और हम उम्मीद और आशा ये करते हैं कि अमित जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के युवाओं को जीत मिलेगी। एक काफी बड़ा नाम है, आप सभी ने देखा है, और हमें इंटरम रिलीफ दिलाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। तो लगभग 753 के करीब बच्चे हैं जिन्होंने अपने यहाँ से याचिका लगाई थी, और उनको अपने ये भी कहा था कि आप फॉर्म भरो। अब हुआ ये है कि कुछ दूसरे बच्चे भी जाके मिले, दूसरी अकेडमी के भी थे शिक्षक साथीगण, तो उनकी भी उन्होंने याचिका लगाई, तो एक साथ ज्यादा बच्चे आपको दिख रहे होंगे उसमें। कुछ के नाम आगे पीछे भी आए, वो कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप सभी को देना चाहिए एग्जाम, ये मेरा आपसे कहना है। 11 तारीख को जो सुनवाई होगी, उस सुनवाई मैंने आपको बता दिया है कि अमित जी जाएंगे वहां पर और उसमें शामिल होंगे। दूसरी बात यह है साथियों कि इंटरिम रिलीफ जिन बच्चों को मिल गया है उनको तो देना ही देना, जिनको नहीं मिला वो भी देना है। अब मुझे ये बताओ, व्यापम ने कुछ नोटिस जारी करा है कि 7 साल ये कर देंगे वो कर देंगे, मेरे को ये बताओ। पटवारी का इन्होंने फर्जीवाड़ा किया, फिर एग्रीकल्चर का एग्जाम निरस्त हुआ, वर्ग 3 का पेपर लीक हुआ, क्या इन गधों ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई करी? नहीं करी। ये आपको डराना और धमकाना चाह रहे, क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं व्यापम वाले कि पटवारी फर्जीवाड़ा कैसे भी करके ये लोग बचा ले, अन्यथा इनको फिर से एग्जाम करवानी पड़ेगी और इन्होंने जो 700 750 करोड़ रुपए कमा रखे हैं उसमें से इनको खर्चा करना पड़ेगा। तो हमको इतना डिटेल में नहीं जाना, हमको ये काम करना है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ध्यान से सुनना मेरी, कि 6 तारीख तक आपकी ये परीक्षाएं पूरी हो जाएगी समाप्त। उसके बाद सभी लोगों को इकट्ठा होकर व्यापम चलना चाहिए, ये मेरा एक व्यक्तिगत तौर पर मानना है। क्यों जाना चाहिए ये भी बता रहा हूं। हमारी केवल मांग ये है कि वर्ग 1 की एग्जाम नायब तहसीलदार के इक्विवेलेंट होती है, और उस एग्जाम में 12-12, 15-15, 20-20, 28-28 प्रश्न अगर ये लोग गलत पूछेंगे तो विद्यार्थी अपने निर्णय कैसे देगा, कैसे उन प्रश्नों के सही जवाब देगा। हम लोगों ने एग्जाम इसलिए दी थी कि हम वहां पर सही प्रश्नों के उत्तर दे, पर हो ये रहा है कि व्यापक हमसे गलत प्रश्न पूछ रहा है साथियों, तो हम वहां पर उन प्रश्नों के उत्तर कैसे दे पाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि 6 तारीख को आप लोग फ्री हो जाओगे, उसके बाद हम सभी लोग मिलेंगे एक बार व्यापम पे, और व्यापम का घेराव करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे साथियों तो आने वाले कल में हम लोगों को ही भुगतना पड़ेंगे। हमारे छोटे भाई बंधु हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और व्यापम अपना कैलेंडर भी जारी नहीं करता है, तो इसको लेकर भी हम सभी लोगों को वहां चलना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। तो यही बात आपसे कहनी थी साथियों। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो साथियों, आप एकेडमी आओ, एकेडमी में मिलो, बातचीत करो। बातचीत करने से हर समस्या का समाधान निकलता है। अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा। और हर एक बच्चे को व्हाट्सएप पर जवाब देना, फेसबुक पर जवाब देना, टेक्स्ट मैसेज में जवाब देना इतना मेरे लिए आसान नहीं होता। कारण यह है कि मेरी क्लासेस कंटिन्यू रहती है, क्लास पढ़ानी रहती है, और आप चाहो कि यार सर हमको जवाब दे दे, बात कर ले, तो वो नहीं हो सकता। जब फ्री रहते हैं, जब फोन आता है तब उठा लेते हैं साथियों। तो आप सभी से ये कहना चाह रहा हूं मैं कि अभी हमको पूरा जोर लगाना चाहिए 11 तारीख को लेके। 11 तारीख को मैं कैसे भी करके हमारी जो याचिका जितनी भी लगी उनको बचाना ही है, ये ध्यान रखना सभी लोगों को। इसलिए आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप सभी लोगों को, कि हम सभी लोग अपने संख्या बल की वजह से पहुंचेंगे भोपाल, और हमको धमाका करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने इंदौर में किया था वो काम वहां करना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा कि कितने बच्चे 40%, 50% और गलत प्रश्नों की वजह से परीक्षा से बाहर हुए, ये हमको हमारी ताकत दिखानी पड़ेगी। तो धन्यवाद साथियों, आप सभी को जय हिंद जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और परीक्षा के लिए आप सभी को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट।